साफ इनकार कर दिया है कि बांग्लादेश के मैचेस भारत के अलावा कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते। और आईसीसी ने 3 शराइत भी दी हैं साथ में। ये नहीं है खाली कि आप बांग्लादेश के मैचेस कहीं और कर दें या कोई और मसला। एक तो बांग्लादेश ने खेला भी भारत में है, साथ में 3 शराइत भी हैं। आप सुनेंगे वो तीनों शराइत, आप मतलब कहेंगे क्या हो गया है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे आप। भाई साहब 3 ऐसे कंडीशंस रखे गए हैं आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश वालों के लिए कि वो भाई हैरान है कि भाई ये जो 3 कंडीशंस है इनका क्या किया जाए। कसम से मैं भी शौक रह गया। ये सबसे पहले 3 कंडीशन सुन ले आप सनाउल्लाह के मुंह से, और सनाउल्लाह खुद भी कह रहा है कि यार मुझे तो मतलब हैरानी हो रही है आईसीसी पर, और मैं भी हैरान हूं कि यार पावर इतना ज्यादा कि आईसीसी ने चुप करा दिया है बांग्लादेश वालों के। अभी पगलो चुप करो, अगर चुप नहीं करोगे तो तुम लोग मतलब बे यार सबसे पहले 3 कंडीशन आप सुन ले। दोस्तों, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धज्जियां उड़ा दी हैं उसने बीसीसीआई की और आईसीसी की। मगर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट न्यूज दी है, वो ये है, उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया है कि बांग्लादेश के मैचेस भारत के अलावा कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते। और आईसीसी ने 3 शराइत भी दी हैं साथ में। ये नहीं है खाली कि आप बांग्लादेश के मैचेस कहीं और कर दें या कोई और मसला। एक तो बांग्लादेश ने खेला भी भारत में है, साथ में 3 शराइत भी हैं। आप सुनेंगे वो तीनों शराइत, आप मतलब कहेंगे क्या हो गया है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे आप। ये अकॉर्डिंग टू आसिफ नजरुल, जो कि एडवाइजर हैं स्पोर्ट्स, यूथ एंड स्पोर्ट्स के बांग्लादेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने एक एडवाइजरी कह लें या एक लेटर लिखा है बांग्लादेश को, और उन्होंने 3 चीजें कही हैं कि ये 3 चीजें सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा देंगी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इन इंडिया। 3 चीजें क्या है? नंबर 1, मुस्तफिजुर रहमान अगर बांग्लादेश T20 टीम के अंदर हुए, वो टीम जो भारत में वर्ल्ड कप खेलने आ रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। यानी बांग्लादेश टीम भारत में भी आए और मुस्तफिजुर रहमान के बगैर आए। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? यानी मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश टीम का हिस्सा ना हो जब वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करें, और जो बांग्लादेश की टीम भारत आ रही है ना, उसमें मुस्तफिजुर रहमान ना हो उस टीम के अंदर। अगर वो हुए तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेंगे। आसिफ नजरुल ने कहा है आईसीसी को कोट करके कि उनकी सिक्योरिटी जो लेटर उनकी टीम ने भेजा है उसमें ये लिखा हुआ है। नंबर 2, कि बांग्लादेशी फैंस और बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट आएंगे, गौर करिएगा इस बात पे, बांग्लादेश के फैंस और बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट आएंगे वो कहीं पर भी बांग्लादेशी फ्लैग ना पकड़ें, कहीं पर बांग्लादेशी जर्सी ना पहने। वुड यू इमेजिन दिस कि बांग्लादेशी फैन भारत आए मैच देखने के लिए, मगर वो बांग्लादेशी बन के ना आए। मतलब कहीं पर वो अगर क्राउड में बैठे हैं, वो बांग्लादेश के लिए हक में नारे भी ना लगाएं। इसका मतलब ये हुआ बांग्लादेश का फ्लैग भी ना घुमाएं और बांग्लादेश की जर्सी भी ना पहने। व्हाट डज इट मीन? और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट आए, वो भी मतलब कोई जर्सी ना पहने और कोई इस तरह की कोई चीज ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। तीसरी शर्त सुने। तीसरी शर्त यह है कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान ही बांग्लादेश के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन जो होते हैं, तब भी सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। मतलब बांग्लादेश वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से अपने इलेक्शन पोस्टपोन कर दे। आपको कोई तीनों में से किसी एक का भी लॉजिक समझ में आ रहा है? तीनों में से। मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी असेसमेंट है या लेटर है इसमें कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने जो बनता हुआ वो लिख दिया, मगर ये 3 चीजें क्या ये पूरी कर सकता है बांग्लादेश? वो तो इस पे भी राजी नहीं है कि वो इंडिया जाए। उन्होंने कहा कि ये चीजें हों तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा। ये 3 शराइत हैं एक तरह से। ये सिक्योरिटी असेसमेंट भेजी है आईसीसी सिक्योरिटी टीम ने बांग्लादेश को कि भाई साहब ये 3 चीजें हुई तो। अब आसिफ नजरुल ये वैसे भी प्रोफेसर हैं, बेसिकली ही इज यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइजर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उड़ा के रख दिया। उन्होंने आईसीसी को ये कहा है कि आप क्या सिर्फ एक देश की जो बीसीसीआई है, सिर्फ उसके कहने पर आप सारा काम करेंगे? ये उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने बोला कि आईसीसी क्या सिर्फ अब यही रह गया है कि एक बोर्ड को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करे, उसको फेवर करे। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्या फाइनेंस खेल से बड़े हो गए हैं? यानी आपको है कि भारत से पैसा आता है, भारत से कमर्शियल वैल्यू आती है, तो जो वो कहे वो सब अप्लाई कर दें, बाकी पूरा का पूरा दुनिया एक तरफ, बीसीसीआई एक तरफ। ये आसिफ नजरुल साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि आप ये मानिए कि अगर हम ये सिक्योरिटी असेसमेंट सुने आईसीसी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यानी बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान जो कि उनका T20 का बेस्ट बॉलर है, उसके बगैर टीम, उन्होंने कहा अगर मैं फर्ज किया अगर भेजें तो हम अपने बेस्ट बॉलर के बगैर भेजें। ये क्या बात हुई? पहली बात तो वो इस चीज को आमादा ही नहीं। उन्होंने बोला ये तो कोई चांस ही नहीं है कि बांग्लादेश की टीम भारत आए।
ये कोई चांस नहीं है। बट उनकी जो शर्त है, इसका मतलब है बांग्लादेश स्क्वाड अपना मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ के बगैर अनाउंस करें। क्यों? उसी से तो कहानी शुरू हुई है। इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश का जो लहजा, जो स्टांस है, उस पर आईसीसी को कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी जगह पे रहिए, मगर ये चीज़ें हैं जिससे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकता है। यानी ये उनका सिक्योरिटी लेटर है। इस चीज़ों की दोस्तों लीगल वैल्यू बहुत होती है। मतलब आज कल खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आईसीसी कहेगा हमने तो इनको लेटर लिख दिया था, सिक्योरिटी कंसर्न बता दिए थे कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी वो चीज़ कि जहाँ पे गारंटी मिलनी चाहिए बांग्लादेश को, अगर आप आमादा कर रहे हैं उनको कि वो भारत आएँ, अगर गारंटी मिलनी चाहिए, उसकी बजाय उनको कंसर्न बताए जा रहे हैं कि ये चीज़ें हुई तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगा, यानी सिक्योरिटी खतरा बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बताई कि इंडिया ने यह कहा है कि ठीक है, हम आपके मैचेस जो है ना भारत के अंदर शिफ्ट कर देते हैं कहीं और, लाइक केरला में कर, लाइक नॉर्थ इंडिया है, दे आर वेरी नाइस पीपल, उधर ये प्रॉब्लम नहीं रहता। मतलब ये जो चीज़ें चलती हैं इंडिया के अंदर कुछ, मतलब बांग्लादेश को लेके या पाकिस्तान को लेके, नॉर्थ के लोग, ये केरला वाली साइड के लोग, दे आर वेरी नाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बात अमीनुल इस्लाम से भी हुई थी। ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं ना, उनकी 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर भी बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा था कि अगर भारत ये कर दे कि आपके मैचेस शिफ्ट कर दे कहीं और, तो क्या, उन्होंने बोला कि क्या भारत बाकी मैचेस जो शिफ्ट करे, लाइक केरला में या कहीं हैदराबाद में शिफ्ट करेगा, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? हमें तो इतराज़ भारत में जाकर खेलने से है। आप कह रहे हैं भारत के एक शहर में तो दूसरे शहर में। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर कलकत्ता से केरला में शिफ्ट हो सकता है, तो फिर कलकत्ता से कोलंबो क्यों नहीं शिफ्ट होता? और फिर उन्होंने एक और बात की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर किया ना कि बांग्लादेश वाले मैचेस हम आईसीसी को ऑफर करते हैं कि वो हमारे पास आकर खेल सकते हैं, लाइक बांग्लादेश की टीम जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में आकर खेले। उस पर बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कहा है कि हमें मालूम नहीं है कि ये ऑफिशियल हुआ है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो न्यूज़ में चला ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल में आकर तो नहीं कहा। उन्होंने बोला कि हमें ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, बट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है तो हमें ये शर्त मंजूर है कि हम पाकिस्तान में जाकर खेल सकते हैं, और अगर यूएई में भी आईसीसी कहे तो हम वहां पे भी खेल सकते हैं, अगर श्रीलंका में कोई प्रॉब्लम है तो। बट हम भारत नहीं खेलेंगे, ये तय है, इसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं होगी। ये अब जब मैं आपसे वीडियो कर रहा हूं, उसके अंदर कुछ देर के बाद एक लेटर भी जारी कर रहा है बांग्लादेश गवर्नमेंट। वो लेटर के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट उस लेटर के अंदर बहुत खास चीजें होंगी। उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट विल रिलीज अ कॉपी ऑफ लेटर टू द मीडिया एट अप्रोप्रिएट टाइम, मे बी विद इन 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, वट एवर। बट आज ये लेटर भी जारी हो जाएगा, वो बहुत खास होगा। मगर ये दोस्तों एक जिसे बोलते हैं ना कि कहीं पे कोई रुख नहीं बन रहा कि ये मामला कहीं पे सॉर्ट आउट हो। ये ऊँट किस करवट बैठे, कोई समझ नहीं आ रही। और आईसीसी ने झंडी करा दिया बांग्लादेश को। उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब जाइए, कोई हाथ नहीं आना, कुछ नहीं आपके हाथ में, आप जाइए अपना काम कीजिए, ये प्रॉब्लम है। और बल्कि ये नहीं कहा कि आप आइए इंडिया में, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बल्कि ये जो आसिफ नजरुल ने कहा, जाहिर है उनके साथ कम्युनिकेशन बांग्लादेश की चल रही है। उन्होंने बोला कि आईसीसी ने हमें सिक्योरिटी असेसमेंट का लेटर लिखा है, उसके अंदर ये कहा है कि ये 3 चीजें हों तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ेगा, यानी सिक्योरिटी खतरा आपकी टीम के लिए बढ़ जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान टीम के अंदर ना हो, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी बांग्लादेशी फैन जर्सी ना पहने, झंडा ना उठाए। नंबर 3, अगर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होते हैं, उस टाइम पीरियड पे जब वर्ल्ड कप चल रहा है, तब भी आपके खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कंसर्न होगा। मतलब क्या कि वो मुस्तफिज के बगैर टीम बनाए? मतलब क्या कि उनका कोई फैन इंडिया में ना आए, अगर कोई आए तो वो झंडा मत उठाए, जर्सी ना पहने, जर्नलिस्ट भी ये काम ना करे। और नंबर 3, वो अपने इलेक्शन भी वर्ल्ड कप के बाद कर दें। मैं तो हैरान हुआ हूँ, यकीन मानिए। मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ, मेरा सच कोई लेना देना नहीं है, मगर ये इसको शरारती कहेंगे ना, सिक्योरिटी खतरात बनाकर बताए गए कि इससे आपके सिक्योरिटी खतरात बढ़ जाएंगे अगर ये चीज़ें हुई तो। इसका मतलब है भाई साहब ये मामला नहीं हल हो रहा, ये जो का तू चल रहा है। और आज के दिन की, देखिए रोज़ाना की अपडेट चेंज करती है, मामला, हालात, जज्बात, सब चीज़ें। आज के दिन का ये लग रहा है कि भाई साहब बांग्लादेश को उन्होंने चिट्टा ना कह दिया है, और इसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा, क्योंकि आईसीसी मान नहीं रहा। अब आगे लीगल बाइंडिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। बांग्लादेश इसको आईसीसी प्लेटफॉर्म में कैसे लेके जाता है, क्या इस पर बोर्ड मीटिंग बैठती है, वोटिंग वाला मामला होता है, ये सब चीज़ें 1-2 रोज़ में आ जाएंगी। बट टाइम पीछे बिल्कुल नहीं है, महीना भी नहीं रहा अब तो। सो लेट्स सी ये ऊँट किस करवट बैठता है। बट वेरी वेरी वरीड साइन आ चुके हैं ये बांग्लादेश के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाकी क्रिकेट भी कहूँगा, खाली बांग्लादेश के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश नहीं होता पूरे का पूरा पूल डिस्टर्ब होगा और बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब। आप यकीन कर सकते हैं, आप यकीन कर सकते हैं कि आईसीसी किस तरह की कंडीशंस रख रहा है, वो भी बांग्लादेश वालों के सामने। इंडियन दोस्तों, यानी कि पहली शर्त कि आप जब जो आएंगे, इंडिया तो आपको आना होगा, वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आपको आना होगा। और ये जिसके नाम पे जंग हो रही है, जिसके नाम पे फसादे हो रही है, जिसके नाम पे इतनी जो है वो हाइप बनी हुई है, बांग्लादेश वाले गुस्से में दिखाई दे रहे, वो बंदा वर्ल्ड कप में नहीं आएगा।
उस बंदे के बिना आप वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे जरूर, लेकिन उसके बिना आएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात को, आप यकीन कर सकते हैं कि भाई एक बंदे के लिए इतना ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश गुस्से में है इंडिया से, वही बंदा जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर कर दो, आना तो होगा आप लोगों को। दूसरी बात, आपकी जो फैंस है, जो बांग्लादेशी फैंस है, वो जब इंडिया में आएंगे जर्सी नहीं पहनेंगे, फ्लैग भी नहीं होगा बांग्लादेश का उनके साथ, यानी कि जर्सी जो बांग्लादेश का है वो भी नहीं पहनेंगे, बांग्लादेश का फ्लैग भी नहीं होगा। ये लेटर जारी कर दिया आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश वालों को, यकीन कर सकते हैं आप। तीसरी बात जो कि इमेजिन ही नहीं कर सकता मैं, मतलब यकीन ही नहीं कर सकता, जहां पे बांग्लादेश में जो है वो इलेक्शंस होंगे ना, उस टाइम पर भी सिक्योरिटी खदशात होंगे। यानी कि आप अपना जो इलेक्शन होगा वो वर्ल्ड कप के बाद रखे। यकीन कर सकते हैं आप, बांग्लादेश वाले भी सर पकड़ के हैरान है। और यहाँ पे सुनावला कह रहे हैं कि धज्जियां उड़ा दी है भाई साहब, बीसीसीआई और आईसीसी की बांग्लादेश वालों ने। धज्जियां तो उड़ गई है भाई बांग्लादेश वालों की। वो हैरान है कि यार ये क्या, उल्टा हम पिल गए। उल्टा हम पिल गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि यार ये किस तरीके के फैसले है, यकीन नहीं आ रहा। वाकई यार पावर है बीसीसीआई का। इंडिया दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना।